यस फ्रेंड्स, तो आज हमने रखा है जो ऋषिकेश से जो लोग आए हैं ध्यान करके और पहली बार गए, उन सबके अनुभव लेंगे अब हम लोग। तो आज है इंदु सूद जी और रेखा गुप्ता जी करेंगे एक्सपीरियंस शेयरिंग। पहले इंदु सूद जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप आएं और आत्म जागृति ग्रुप में सभी सदस्यों के साथ, सभी ध्यानियों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करें। आपका बहुत बहुत स्वागत। आत्म जागृति के सभी साथियों को मेरा हार्दिक आत्मवंदन। और प्रज्ञा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये आप अवसर दिया कि मैं महायोग ध्यान कुंभ जो कि ऋषिकेश में हुआ 18 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक हुआ 2021 में, तो उसका अनुभव आप सबके साथ शेयर करूं। तो इस यात्रा के अनुभव मेरे उन सभी मित्रों को समर्पित हैं जो कि किसी कारणवश वहां नहीं जा पाए, है ना। तो अनुभव सुनने से भी हमको ऐसा ही लगता है कि हम वहीं पे पहुंचे हुए हैं, और अनुभव सुनाने वाले को भी बहुत आनंद आता है कि उसको भी बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हम सारा रिवाइव कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम गए थे, आए थे। तो उन सभी को ये समर्पित है। तो ऐसा हुआ कि 18 नवंबर को सुबह हमने जो है ग्रेटर नोएडा से जो भी हमारे साथी थे, हम सब ने सोचा कि हम सब मिलके ही जाएंगे। तो हम सब जो साथी थे, 14-15 लोग थे हम लोग। तो हम 4 गाड़ियों में आगे पीछे गाड़ियां करके हम लोग ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। तो हम लोग वहां पर दोपहर को पहुंच गए। तो पीएसएसएम में के समागम में ये भाग लेने का मेरा पहला अवसर था। मैं वैसे भी कम ही ऐसे मौकों पे आज तक गई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सभी साथी हम लोग मिलके, हम बीच में एक जगह रुके भी। तो पहले दिन हम लोग जो था कि वो प्रोग्राम जो था वो शाम को शुरू होना था। तो शाम की आरती का प्रोग्राम था, और सभी दिन ये प्रोग्राम हुआ क्योंकि हम गंगा के तट पर थे, और जो हमारा शिविर था वो भी बिल्कुल गंगा के तट पर ही था। जैसे बाहर पंडाल से बाहर निकलो तो गंगा हमको बहती हुई उसके दर्शन होते थे। तो बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग आरती के लिए सभी लोग गए, और बस मैं क्या बताऊं आपको, शाम का आप खुद अनुभव कर सकते हैं। गंगा का किनारा हो, शाम का समय हो, हवा ठंडी ठंडी बह रही हो, और आरती हो रही हो, और वो भी पत्री जी और मास्टर्स के साथ, तो कैसा अनुभव होगा, है ना। ये तो बताने की मतलब आपको भी अनुभव आ रहा होगा अगर मैं बता रही होंगी। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो जो मेन प्रोग्राम्स थे हमारे, वो अगले दिन से शुरू होने थे। तो अगले दिन क्या हुआ कि 6 बजे से 8:30 बजे तक ध्यान का प्रोग्राम था। तीनों दिन ये हुआ हमारा। तो पहले दिन हमने 5:45 बजे वहां पहुंचे, और हैरानी हुई ये देखकर कि सारा पंडाल भरा हुआ था, सारे ध्यानियों से भरा हुआ था। और मतलब इतना मन को ये हुआ कि अरे ध्यान के प्रति इतनी जागरूकता है। तो हमको बड़े पीछे कोई सीट मिली। तो अगले दिन हमने क्या करा कि हम भी 5:30 बजे पहुंच गए, और हमने अपने स्थान ग्रहण किया। तो ध्यान के बारे में पत्री जी की मुरली हो और उनकी लाइव म्यूजिक टीम हो, तो ध्यान करने का ये जो अनुभव था ये बिल्कुल अनूठा था। 2.5 घंटे का ध्यान था, लेकिन वो पता ही नहीं चला कि वो समय कैसे बीता। ऐसे लगा कि अभी शुरू हुआ था, अरे अभी तो खत्म भी हो गया। तो मतलब इतना सभी लोग, और एक तो सामूहिक ध्यान का जो मैं मतलब जो उसका जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि सभी की एनर्जी वहां पर थी। बड़े बड़े सभी मास्टर्स, लगभग सभी मास्टर्स वहां पहुंचे हुए थे, और जगह जगह से जो ध्यानी आए हुए थे, कोई कहीं से, कोई कहीं से, दूर दूर से आए हुए थे। बच्चे बड़े सभी तरह के मतलब लोग थे वहां पर। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और पूर्णिमा की रात को भी ऐसे ही ध्यान हुआ, 2 घंटे के लिए, 10 से 12 बजे तक के लिए, और अगले दिन भी 10 से 11 बजे तक ध्यान करा। तो एनर्जी लेवल ध्यान में इतना ज्यादा था कि इतनी ठंड होने के बावजूद वहां करा था, इतना लेवल हाई था एनर्जी। तो बहुत अच्छा लगा। और सभी ग्रेट मास्टर्स वहां पर आए हुए थे। जैसे आशा गुप्ता जी, कविता गुप्ता जी, राम राजू सर, दीप्ति मैम, शंपा मैम, जिस नीता भुजवानी, मतलब मैं किस किस का नाम लूं। ऑलमोस्ट सारे ही मास्टर्स वहां पे पहुंचे हुए थे। और मतलब दिन के समय हमने जब मास्टर से मिले तो ऐसा लग रहा था कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम किसी और से मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था हम एक ही परिवार के लोग हैं।
इतने प्रेम से वो वहां सबसे मिल रहे थे कि मतलब ऐसे फीलिंग नहीं थी कि वो इतने बड़े मास्टर्स हैं, इतना ज्यादा उनको ध्यान है और हम कहाँ अभी यात्रा की शुरुआत में हम लोग हैं। हमको ध्यान के बारे में इतना नहीं पता है, पर लेकिन इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा कि बहुत ही। और उसमें से कुछ मास्टर्स तो हमारे जो है आपको पता है हमारे आत्म जागृति ग्रुप में भी आकर हमको ज्ञान दे चुके हैं। तो और कई हमको नए मित्र भी वहां पे बने, क्योंकि हम जूम के द्वारा आप देखते हैं ना, हम एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जानने का मौका मतलब दूर से ही देखते हैं ना, तो फिजिकली मिलने से जो उसका अनुभूति होती है वो अलग ही होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा। सब ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई होता है ना, एक परिवार के बहुत बड़ा सा परिवार हो और वो कहीं जाके कोई फंक्शन में कोई सेलिब्रेट कर रहे हो, तो सारे। और एक मिनट इंदु जी अनम्यूट कर लीजिएगा अपने को। यस सर। हाँ जी, तो ऐसा लग रहा था कि परिवार के ही सारे लोग हैं और मतलब एक जगह मिलके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ना खाने पीने की चिंता है, ना घर परिवार की, मतलब आनंद ही आनंद था वहां पर। और आखिरी दिन तो जो हुआ कि आखिरी दिन एंड में उन्होंने जो एक डांसेस का प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा, इतने गुजराती, बंगाली, उड़िया, पंजाबी डांस थे, सोलो डांसेस भी हुए उसमें और ग्रुप डांसेस भी हुए। अच्छा, दिन के समय वहां पर बहुत से प्रोग्राम्स भी होते रहे, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए स्वाध्याय का एक प्रोग्राम था। जितने बड़े बड़े मास्टर्स थे सब आके अपना मतलब बता रहे थे, ज्ञानवर्धन कर रहे थे। तो मतलब सारा समय ऐसे बीत रहा था कि जैसे मतलब प्रवाह में बीत रहा था, जिसको मैं कह सकती हूँ। सुबह हो रही थी और शाम हो रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि कब क्या हो रहा है। तो और खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल सुपर्ब जिसको कहते हैं। पर इतने लोग होने के बावजूद 4000 के लगभग वहां पे लोग थे, लेकिन इतना डिसिप्लिन सब कुछ था। रोज भोजन मतलब नाश्ता, लंच, डिनर सब में अलग अलग तरह के पकवान और मतलब व्यंजन बन रहे थे। और लेकिन सब इतनी डिसिप्लिन से शांति पूर्वक कर रहे थे कि ऐसे नहीं लग रहा था कि मतलब इतने लोग यहाँ पर हैं और कैसे व्यवस्था चल रही है इसका भी पता नहीं चल रहा था। तो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, सारा कुछ ही बहुत अच्छा था। तो अब आते हैं ध्यान की बात पर, है ना। तो ध्यान का एक मैं आपको बिल्कुल ऐसा अचंभित सा करने वाला एक शेयर करना चाह रही हूँ अपना अनुभव। कि एक बार दोपहर को हमने जब तीसरा दिन था, तो हमने अचानक दोपहर को प्रोग्राम बना कि हम वशिष्ठ जी की गुफा को देखने जाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम बन गया। तो ये वशिष्ठ जी वही हैं जो रामचंद्र जी के गुरु थे और उन्होंने वहां पर बहुत सारी बहुत वर्षों तक तपस्या की थी। तो जो ध्यान का अनुभव हुआ, तो महाकुंभ के दूसरे दिन मैंने एक मंच पे शेयर भी किया था ध्यान से चमत्कार में, जिन लोगों ने देखा होगा शायद। तो उसमें मैंने एक अपनी पास्ट लाइफ का अनुभव भी बताया था कि मैं एक लाइफ में 15-16 साल की मैं लड़की हूँ और मैं एक बड़ी ऐसे जगह जा रही हूँ, पहाड़ों में जा रही हूँ जहाँ पर की छोटी छोटी पगडंडियां हैं। और मैं वो पगडंडियों से होती हुई, और बड़े बड़े पेड़ हैं, हरियाली हरियाली है, शांति है, बिल्कुल शांति है। और मैं वो चलते 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 पगडंडियों का जो एंड है वहां पर एक गुफा है, छोटी सी गुफा है। बिल्कुल उसमें मतलब एक ही जने का बैठने का स्थान है, बिल्कुल उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं वहां जाके मतलब जैसे कि क्यूरियोसिटी होती है किसी लड़की की या बच्चे की है, जो भी समझ ले हम। तो वहां जाके मैं पूछती हूँ कि कौन है, कोई है, कोई है। तो कोई वहां पर कोई था ही नहीं। तो वहां पे फिर आवाज आती है कि वहां पर एक आसन बिछा है। तो वहां मैं पूछती हूँ, तो वो कहते हैं कि आसन तुम्हारे लिए है, ध्यान करो, ध्यान करो। और मैं वहां ध्यान में मतलब उस ध्यान में मैं वहां पर बैठ के ध्यान करती हूँ। और फिर मुझ में शून्यता आ जाती है, मैं उसके बाद मुझे वहां का कुछ नहीं पता। तो ये यहाँ पर ये हुआ कि ये हम जैसे ही विशिष्ट जी की गुफा को देखने गए, तो हमने जैसे मेन रोड पे गाड़ी पार्क करी और उसके बाद नीचे उतर के हमको जाना था, वो काफी नीचे थी गुफा। तो हम लोग जैसे ही उतर के गए और जैसे ही रास्ते पे शुरू हुए, तो जैसे कि मतलब एक शॉकिंग शॉक सा लगता है। ये सारी पगडंडियां, सारा रास्ता, सारे पेड़, सारे पौधे बिल्कुल
बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल वही थे जो कि मैंने अपने ध्यान में देखे। आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि मेरे मतलब उस समय क्या दशा रही होगी। और वो चलते, चलते, चलते वो जो उसका डेड एंड आया, वो वहाँ पर एक वही छोटी-सी गुफ़ा थी जो कि मैंने ध्यान में देखी थी, उसका कोई दरवाज़ा नहीं था। लेकिन अब उन्होंने मतलब उसके आगे एक दरवाज़ा बना दिया है, तो वहाँ पे मैं गई, वो गुफ़ा वैसी ही थी बिल्कुल और एक आसन वहाँ बिछा हुआ है। नो प्रोविज़न है लाइट, जैसे मैंने ध्यान में देखा कि एक किरण रोशनी की आ रही थी, अब उसकी जगह वहाँ पर वो एक दीपक जला हुआ था और एक शिवलिंग था। मतलब जैसा मैंने अपने ध्यान में देखा, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही वैसा। मैं इतनी भावुक हो गई कि मेरे आँसू ही नहीं थम रहे थे और आज भी मतलब मुझे वो सोच के भी ऐसे मेरी रूह मतलब अंदर से ऐसे हो जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है? मतलब और प्रज्ञा जी भी मेरे साथ थी, वो भी बड़ी भावुक हो गई। तो हम लोग मतलब इतना अनुभव, ये ऐसा अनुभव था कि जैसे एक मूवी होती है ना, जैसे मूवी को आप रिवाइंड करके दोबारा चला रहे हो कि शायद ये मैंने पहले देखा और वही सब कुछ अब घटना घट रही हो। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था और कोइंसिडेंट देखिए कि वो दोपहर का समय था और वो बस बंद ही कर रहे थे दरवाज़ा। जब हम वहाँ पे पहुँचे, वो दरवाज़ा मतलब जो बाहर का दरवाज़ा अब लगा दिया उन्होंने, वो बंद कर रहे थे और हम ही लोग थे जो आखिर में वहाँ के दर्शन कर पाए। अगर हम कुछ समय बाद पहुँचते, कुछ मिनटों के बाद भी पहुँचते तो हमको शायद वो दर्शन ना हो। तो मतलब मैं मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव मेरा मेरा रहा। तो उसके बाद हम उनके पास ही उनकी पत्नी की गुफ़ा है अरुंधति जी की, तो वहाँ पर हम गए। छोटी-सी गुफ़ा है और वो गंगा के तट पर है। ध्यान में मेरे गंगा जी नहीं आई, सिर्फ़ वहीं तक का मेरा रहा और उसके बाद मैं ध्यान में चली गई। और यहाँ पर जो अरुंधति जी की जो गुफ़ा थी, वो गंगा के तट पर थी, बहुत छोटी-सी, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी नेचुरल जो गुफ़ा है, वो थी। वहाँ पर हमने कुछ देर बैठ के ध्यान भी करा। गंगा का किनारा था, दोपहर का समय, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा अनुभव उसमें रहा। तो ऐसे ही ऐसा हुआ कि उसके बाद हम लोग वापस आए और सारे हम लोग जैसे रोज़ के प्रोग्राम थे, वो देखते रहे। तो बाकी वहाँ पर जो था कि बहुत सारे स्टॉल्स भी थे, तो स्टॉल्स भी बहुत अच्छे-अच्छे थे, जैसे एक तो पुस्तकों का स्टॉल था और पिरामिड्स वगैरह का स्टॉल था, पुस्तकें तरह-तरह की थी और कुछ नई पुस्तकों का भी पत्री जी ने वहाँ पर विमोचन किया था। कुछ अलग-अलग लैंग्वेजेज़ की पंजाबी, गुजराती ऐसे अलग-अलग किताबों का भी वहाँ पे नया उन्होंने इनॉग्रेशन वो किया था। तो वो भी वहाँ पर उपलब्ध थी और ऐसे राइटर्स जो कि हमको आम नहीं मिलते, हमको अमेज़न से मंगवाने पड़ते हैं इंग्लिश राइटर्स की और की तो वो भी वहाँ पर सारी उपलब्ध थी, तो हम लोग ने भी पुस्तकें ली। और ये जो और वहाँ पे पिरामिड्स की भी बहुत सारी उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे। तरह-तरह के पिरामिड उपलब्ध थे, कॉपर के, क्रिस्टल्स के और कई तो बिल्कुल अद्भुत थे। एक तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि चक्रा हीलिंग के लिए भी छोटे-छोटे क्रिस्टल के वहाँ पर पिरामिड्स थे और वो वहाँ पर जैसे कॉपर के जो पिरामिड्स थे उसके अंदर बिठा के वो वो भी कर रहे थे कि आप बैठ के देखिए उसको लगाकर कि आपको कैसी अनुभूति होती है। तो बहुत ही मतलब और सभी क्योंकि ऐसा है कि देखने से हमको और भी ज़्यादा हम कोई चीज़ लेते हैं, अगर हमको ऑनलाइन मँगाते हैं तो उतना हमको पता नहीं चलता है ना, जब चीज़ आ जाती है तभी पता चलता है। तो वहाँ पर बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं अनुभव जो था मेरा पहले दिन से और आखिरी दिन तक इतना अच्छा रहा कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब आखिरी दिन आया 21 तारीख को तो सुबह नाश्ते के बाद सभी ने हमने क्या करा कि प्रेम पूर्वक एक दूसरे से विदाई ली, बड़ा सभी भावुक हो रहे थे कि अब फिर कब मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा आखिर में यही कहना है कि भविष्य में जब भी कभी ऐसे समागम हो, तो आप लोग ज़रूर, ज़रूर मतलब कोशिश करें वहाँ जाने की। क्योंकि एक तो हमको जो सामूहिक ऊर्जा मिलती है, वो तो उसका तो मतलब अनुभव कर सकते हैं और उसका कहना ही क्या उसमें है, उसके द्वारा हम ध्यान में आगे भी बढ़ते हैं। हमको मास्टर्स के उनके अनुभव सुनने को मिलते हैं, बहुत तरह का ज्ञानवर्धन हमको होता है वहाँ पर। तो ये बस यही मुझे अनुभव आपको बताना था। तो आशा आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ चल के ऋषिकेश। धन्यवाद।
यस, थैंक यू थैंक यू इंदु जी, बड़े अच्छे से आपने आपने तो पूरा बता दिया कि कैसे शुरू करा और कैसे हमने वहां पर एंजॉय करा और क्या हाँ, अनुभव रहे और नहीं लास्ट और में सच वापस भी मेरा ले आए एक आप वो रह हमें। गया, एक बताना रह गया कि पूर्णिमा के दिन, 1 मिनट में और ले लेती हूँ, कि पूर्णिमा ठीक के है। दिन हमने त्रिवेणी घाट पे जाके स्नान भी करा दोपहर को, तो वो भी बहुत अच्छा था अनुभव कि कार्तिक हमने पूर्णिमा। भी सोचा कि हम वहाँ गए हैं तो वो भी आनंद क्यों ना उठाया जाए, है ना? यस, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। हाँ जी, वो कार्तिक पूर्णिमा का यस, दिन था। तो हमने तो बहुत बहुत बहुत। ही बहुत ही बहुत ही अच्छे अनुभव रहे, और मुझे सुना के, आप लोगों को सुना के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं फिर वहीं पहुंच गई हूँ, ऐसा मतलब बिल्कुल। हृदय से ऐसा सही अनुभव कह हो रही। रहा है। बहुत ही यस, अच्छा, सही कह रही इंदु धन्यवाद आप जी। सबका सुनने के लिए। बहुत सुंदर अनुभव आपका इंदु जी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया हाँ सुन जी, के। बहुत ज्यादा। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हम साथ ही थे आपके। नहीं ये तो बिल्कुल ऐसा है ना, बिल्कुल। मैंने अभी अपने उन्हीं सभी मित्रों को ही समर्पित किया है, और कोशिश कर ये तो ऐसे लग रहा था जब हम छोटे। हेलो। हेलो प्रदीप जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए पहले। मतलब मैंने कहा ऐसा लग रहा था जब हम छोटे होते थे ना बचपन में, तो स्कूल में एक लेख आता था कि आप किसी मेले में गए हो, उसका आंखों देखा हाल बताइए। तो एक लेख हाँ। आता था, हम सबने बचपन में हम लिखते होते थे जब। तो जब वो सुना रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था हमने वहां पे फिर ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। थोड़ी सी ऐसा भी लग रहा है कि हम क्यों नहीं जा पाए हाँ, लेकिन नहीं अब जब ऐसी चीज़ आ रही थी कि वो जैसे लेख लिखते थे ना बचपन में, हाँ कि आंखों देखा हाँ। हाल सुनाओ, आप मेले में गए थे या कहीं गए थे। और मैं तो साक्षी हूँ, इस बात की साक्षी हूँ, सच कह रही हूँ, वास्तव में उन्होंने मुझे ये अनुभव पहले एक बार सुना था कि प्रज्ञा जी मैं ऐसे देखती हूँ, मेरी 2 चोटियां, मैं पगडंडियों पे जा रही हूँ, ऊपर एक गुफा है, पहाड़ है, तो ये सब मेरे ध्यान में आया था, ये क्या है पता नहीं, मैंने कहा अपने आप आंसर मिलेगा। अब जब हम वहां गए तो मैंने देखा कि हमें वशिष्ठ गुफा जाने का मेरा मन था, सर्च किया, पता चला कि मतलब ये जो गुफा है वशिष्ठ जी की है, और उसपे एक छोटी सी कथा भी लिखी हुई थी उनकी जो रियल थी, अब पता नहीं वो कितनी रियल है, उसमें लिखा हुआ था कि जब इनके पुत्रों ने शरीर छोड़ दिया, वो सब चले गए, तो ये बहुत उदास हो गए, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड करूंगा, वशिष्ठ जी ने। तो गंगा जी ने मतलब ये स्वीकार नहीं किया। फिर उनकी पत्नी को वो माहौल आसपास का जो सराउंडिंग एरिया था वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वही अपना स्थान चुन लिया और अपनी गुफा बना ली, वो लोग वहीं पर दोनों रहे, और वो इमोर्टल है, आज भी है वशिष्ठ जी, उनकी चेतना आज भी है वहां। जैसे ही हम बैठे थे गुफा में, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस की उठने का दिल नहीं था। इंदु जी ने आके मुझे 2 बार बोला कि लोग और भी वेट कर रहे हैं बाहर, प्रज्ञा जी बाहर आ जाओ, तो क्योंकि गुफा छोटी थी तो हमको बाहर आना पड़ा जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे अनुभव थे उनके। थैंक यू इंदु जी, थैंक यू। यस, अब बारी आती है रेखा गुप्ता जी की। हेलो रेखा जी, आप हैं सामने? यस 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 दीदी, यस रेखा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका भी ये हमारा जो ऋषिकेश का महाकुंभ है, आपका पहला समागम था, आप पहली बिल्कुल। बार गए। हाँ जी दीदी। आप भी अपना अनुभव सुनाएं, हम सबके साथ साझा करें। तो आप सभी को मेरा आत्मवंदन। मैं रेखा गुप्ता। मुझे ये दिसंबर से पता चला था जब दीदी करताल गई थी कि एक महाकुंभ होते हैं, मतलब मेरा बड़ा मन था। फिर मार्च में हुआ था, लेकिन होली के कारण हम लोग जा नहीं पाए। फिर मन था कि एक संकल्प डाला कि मुझे अब की बार ये महाकुंभ ऋषिकेश में होगा या हरिद्वार में होगा, कहीं भी होगा, मुझे जाना जरूर है, क्योंकि मुझे देखना था, वहां की एनर्जी को महसूस करना था। ये मौका मुझे मिला अभी फिलहाल नवंबर में 18 से 21 के बीच में। हम लोग वहां गए। सुबह 4 गाड़ी, जैसे इंदु जी ने बताया था, 4 गाड़ी हम लोग ग्रेटर नोएडा से 4 गाड़ियों में लोग गए थे। बहुत आनंद आया। गाड़ी में हम लोगों ने एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुने, ध्यान भी किया और उसके साथ मौज मस्ती भी करी। अंताक्षरी खेली, पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। हल्की सी थकान थी, लेकिन इतनी ज्यादा उमंग थी हृदय में कि हमें वहां पहुंचना है और वहां की एनर्जी को महसूस करना है। जैसे हम ऋषिकेश पहुंचे और मुनि की रेती के पास हमारा ये प्रोग्राम था, हमने फटाफट से जैसे पहुंचे होटल में, हमें ये था कि हमें अपने उस जगह पर पहुंचना है जहां हमारा महाकुंभ हो रहा है। हम जैसे वहां पहुंचे, वहां देखा वहां का नजारा, पहाड़ों के बीच में माँ गंगा बह रही हैं। उस आनंद को देखकर ऐसा
मतलब जो थकान थी ना वो भी सब उड़ गई, पता नहीं कहाँ चली गई, इतना आनंद। और फिर हमने वहां गंगा की आरती करी, पत्री जी आए और जैसे ही देखा उनको तो हृदय में, मैं आपको उस आनंद को बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और Yes. उसके बाद हमने वहां 4 दिन ध्यान किया, रात को करते थे, सुबह करते थे 6 बजे। और मेरे साथ मेरे 2 बच्चे गए थे, मेरे को ये था कि उनको मैं कैसे संभालूंगी, कैसे होगा, मगर मेरे अंदर एक हिम्मत थी कि मेरा सब काम अपने आप होता चला जाएगा। मैं उनको क्या करती थी, होटल में सुलाकर लॉक लगाकर चाबी रखकर ले जाती थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप संभालना, मैं तो चली ध्यान करने। और वाकई में ऐसा होता था कि मेरे को वहां पर उनकी बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कोई वो नहीं। और मुझे पता था कि इनके साथ भी कुछ नहीं होगा, मेरे साथ भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई गलत जगह नहीं गई हूँ, मैं बहुत ही अच्छी जगह गई थी। और ध्यान करते करते वहां पर जब म्यूजिक बजता था तो हमें पता ही नहीं चलता था कि 2 से 2.5 घंटे कब निकल गए। एक दिन मैं ध्यान में बैठी हुई थी, 19 तारीख पूर्णमासी का ध्यान था, 19 तारीख की बात है ये। जैसे ही ध्यान में बैठी, थोड़ा समय निकला होगा, वैसे ही मैंने महसूस किया कि एक सफेद कलर की गाय, मैंने वो गाय, इतना सफेद कलर मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में, इतना वाइट। वो मेरे बगल में आई, उसने मेरे पैरों को टच किया, फिर मेरे हाथों को टच किया, वो पूरे मेरे मुंह पे टच करती रही। मैं वहां का, मेरे को ना म्यूजिक सुनाई दे रहा, बस ऐसा लगा कि मैं उस गाय के अंदर खो चुकी हूँ। और जब म्यूजिक बंद हुआ, जब सब लोग क्लैपिंग करने लगी, मेरी आंख अचानक खुली, मैं देखती हूँ कि ना गाय है ना कोई है, मैं यहाँ कैसे। फिर वहां जब क्लैपिंग होती थी और जब ध्यान खत्म होता था और म्यूजिक बजता था तो ऐसा लगता था कि बस हृदय से कि नाच उठो, ऐसा कूदने का दिल करता था उस म्यूजिक को सुनकर। बहुत आनंद, बहुत ही आनंद। एक से एक ग्रेट मास्टर्स से मिलने का मौका मिला। जब वो हमसे हाथ मिलाते थे या हमें गले लगाते थे तो लगा कि उनकी एनर्जी हमारे अंदर आ गई। और वहां के भोजन के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना स्वादिष्ट। मुझे लगता है हम घर में कभी खाने के साथ 2 या 3 तरह की मिठाई कभी नहीं खाते हैं, वहां हमें हमेशा 2 या 3 तरह की मिठाई मिलती थी भोजन में। बहुत ही ऐसा स्वादिष्ट भोजन, मुझे लगता है हम पैसे देकर कितना भी खरीदेंगे ऐसा स्वाद नहीं आएगा जैसा उस भोजन और प्रसाद में था। बहुत अच्छा लगता था, आनंद ही। उसके बाद हम फिर एक दिन रात में बैठे हुए थे तो ऐसा लगा कि मैं माँ गंगा के अंदर घुसती चली जा रही हूँ, नीचे जाती चली जा रही हूँ। और देखा कि पानी का अंत ही नहीं है। और कभी लगता कि पहाड़ों में जा रहे हैं, उसके रास्ते ढूंढ रहे हैं हम इधर उधर, मगर रास्ते नहीं मिलते थे। इतना आनंद मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत आनंद आता था। ऐसा लग रहा है कि कब दोबारा मौका मिले और हम लोग फिर से जाएं, उस एनर्जी को महसूस करें। और मैं सभी से यही कहूंगी कि हम सबको जब भी ऐसा मौका मिले तो हमें गंवाना नहीं चाहिए, हम सबको जाना चाहिए, क्योंकि ये मौके नहीं मिलते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी टूर से घूम कर आती थी तो मुझे हमेशा दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि मुझे थकान महसूस होती थी, मेरा पेट खराब हो जाता था। और आज जो भी मुझसे कोई पूछता है तुम ऋषिकेश से आई हो, बीमार नहीं पड़ी हो, मैं कहती हूँ क्यों पड़ूंगी, मैं तो स्पिरिचुअल टैबलेट लेके आई हूँ, तो मुझे तो बीमार पड़ने की जरूरत ही नहीं है। और मैं बहुत एक्टिव हूँ। वेरी नाइस। और मैंने तो अगली बार सोचा है कि अब की बार हम 4 गाड़ियों से गए थे, अब की बार हम 2, 4, 5 बसें भर के लेके जाएंगे ग्रेटर नोएडा। क्या बात है, ये है, ये बहुत अच्छी, बिल्कुल बहुत अच्छी भावना प्रोग्राम आपकी, बहुत बनाएंगे तो बढ़िया। ऐसा ही होगा। अब बस ही करेंगे अगली बार तो। बिल्कुल हाँ सच जी। में। एक बात हाँ है, एक बात बीच में हम कहे, अंदर जी, से अंजू भाव जी। उठा कि अकेले मिठाई हमने भी खा ली आज, हमने भी हाँ, आनंद ले बिल्कुल। लिया। इसीलिए सही याद में। रखा है सेशन कि आप सब भी मतलब सुन सके, जान सके, जो नहीं जा पाए। मन तो करता है सबका, लेकिन कोई ना कोई वजह बन जाती है न जाने की, हाँ, कारण हो कोई जाते ना हैं कोई गृहस्थी में कारण रह हो करके। जाता है। कोई नहीं। मिठाई खा ली हमने भी आज, हाँ। बहुत रस आ रहा है, अभी भी मुंह में टपक रहा, बाई गॉड। सच में इतना आनंद आता था, मतलब क्या बताएं आपको। तो इंतजार करते हैं अभी भी दिसंबर में जो होने वाला है, मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब मन भी है जाने का, और दिसंबर में कहीं और जाना है मुझे, लखनऊ तो नहीं जाना हो पाएगा, बट फिर भी मन कर रहा है कि शायद चली जाऊंगी मैं, क्या, बट एस्ट्रेली तो जरूर जाऊंगी वहां पर। थैंक यू रेखा, थैंक यू रेखा गुप्ता, बहुत सुंदर आपने अपना अनुभव बताया। थैंक यू। और दीदी मेरी बहुत। बेटी, जब एक बार तो हमें, जब पत्री जी निकल रहे थे ना वहां से,
तो मन था कि उनको पता नहीं छू तो पाएंगे नहीं क्योंकि बीमार थे। तो मैं, बेटी और हम ही सब जितने लोग हम गए थे, हम फटाफट उनके पीछे हो लिए। मैंने कहा अब यही मौका है, बस यही दर्शन हो पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत है और वो भी बीमार है। हम भी समझ सकते हैं कि अगर उनको छोड़ा तो सब लोग ही चुप, मतलब मिलना चाहेंगे उनसे। तो बेटी हाँ, बोलने सभी हक लगी, करना चाहते अरे हैं। ये तो समझ ही नहीं आ रही है, पतली जी है, क्योंकि उन्होंने चश्मा पहना हुआ था। पता नहीं 2-3 सेकंड बाद उन्होंने खुद चश्मा, किसी ने कोई मिला उनको चश्मा उतार के दिखाया, तो बेटी बोलती अरे ये तो पतली जी है। बोलते हाँ मैं ही हूँ बाबा, मैं ही हूँ। अच्छा, अच्छा वो ऐसे बोले मैं ही हूँ। हाँ, छोटी बेटी है इनकी, 5 या 6 साल की है रेखा जी की बेटी। और हम लोग को तो वाह, थोड़ा सा पत्री जी से मिलने का मौका यस, आखिर के दिन, वो भी बाई चांस आप जिस कहते हैं ना, वो मिल गया था थोड़ा सा। हाँ, यस। लास्ट जिस दिन हम फर्स्ट डे गए थे तो मुझे पहले ही बता दिया गया था कि आप अपने अपने ग्रुप में बोल दें कि पत्री सर के नजदीक ज्यादा ना जाएं, उन्हें हग ना करें, वो थोड़ा अस्वस्थ है। आप अपने ग्रुप्स में बता दें। तो यही था कि नहीं जाना। अब 2 दिन तो ऐसे निकल गए। तीसरा दिन था, मुझे लगा तो कल सुबह तो निकल जाएंगे और सर मुझे आपसे मिलना है, और जब तक मैं इतने करीब से आपको नहीं देखूंगी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो कुछ भी करके मुझे दर्शन करने हैं। तो लास्ट से उसी दिन शाम को, जैसे 21st तो खत्म था प्रोग्राम, सुबह के ध्यान के बाद ब्रेकफास्ट और फिर खत्म हो जाता है प्रोग्राम। तो उससे एक दिन पहले ही शाम को हम सब लोग गए जहाँ पर सर ठहरे हुए थे। तो सर ने दूर से देखा, मैंने भी इशारों से पूछा कि मैं आऊं क्या उधर, इशारों से आंखों से पूछा, तो उन्होंने हाथ से ऐसे करा कि भी अभी रुक जाओ टाइप। मैं समझ गई। फिर 15-20 मिनट बाद वो अपने रूम में गए, फिर हम लोग वहां पर गए। तो बस वहां पर तो लोग दर्शन कर रहे थे। हम भी जब पास में गए तो सर के पास गई, उन्हें बताया, अपने पिरामिड के बारे में बताया। फिर बोला सर हक करूं क्या, धीरे धीरे पूछा। तो उन्होंने दोनों बाएं फैला के खुद उन्होंने हक किया। इतना अच्छा लगा, उनकी कलेजे से लग, छाती से लग के बहुत ही इतना अच्छा आनंद अनुभव आया। था। इतना प्यार, इतना दिव्य प्यार मिला जैसे मैं अपने पिता से, अपने परमात्मा से, मैं नहीं, मेरी आत्मा अपने परमात्मा से मिल रही हो। बहुत सुखद अनुभव था। बस सुबह संकल्प करा था कि ध्यान में कि मुझे मिलना, और मुझे दर्शन हो गए, मिल गई, मैं उनसे मिल सकी। तो फ्रेंड्स अब आ, मुझे लगता है अनुराधा जी, ये आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहेंगी डियर? हमारी गुड़िया है अनुराधा जी, प्यारी सी। नहीं, उनका हैंड रेस नहीं था मैम, क्लैपिंग अच्छा, वैसे क्लैपिंग। क्लैपिंग था, ओके, अच्छा ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जो कल तो गीता ज्ञान है, परसों फिर हम कुछ शेयरिंग रखेंगे। और पूनम कपूर हैं और साथ में प्रतिमा है, या और भी जो करना चाहेंगे वो उस दिन शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। और जो गए थे अगर वो भी बताना चाहे, करना चाहते हैं, तो भी अपना नाम दे दें मुझे, तो उनकी भी शेयरिंग रख लेंगे उस दिन, वेडनेसडे को। यस फ्रेंड्स, अब बताएं कोई एक ध्यान का एक्सपीरियंस अगर है तो आप कह सकते हैं, नमस्ते साझा कर प्रिया सकते हैं। जी। नमस्ते नमस्ते। प्रिया जी। नमस्ते लीना जी, हाँ, नमस्ते। मैं ये बात कहना चाहूंगी, रेखा गुप्ता जी जो अभी शेयर की, जी, वो खुद एक, कौन सी गाय होती है समुद्र में अंदर पड़ी रहती है, समुद्र मंथन के टाइम बाहर निकली। अच्छा अच्छा, यस, मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था जब इन्होंने बताया ना, मैंने कहा ये जरूर किसी जन्म में गाय रही हैं। अच्छा, नहीं, वही समुद्र मंथन में जो, गाय निकली, वो वही गाय है। हाँ नाम वही, नहीं तभी वो याद, गाय आज, हाँ नाम नहीं याद आ तभी रहा। अच्छा अभी, हाँ ढूंढोगे। ये, हाँ मैं, कामधेनु तो नहीं है, कामधेनु तो हाँ नहीं है? हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ ये, करेक्ट। यस, एक वो दूसरी गाय है। बात, समीहा जी जी जो डीप लेवल पे है, उनको वशिष्ठ महर्षि जहाँ आप लोग गए थे, वहां जी, की एनर्जी को कुछ समर्पण करना है बाय हार्ट। समिया जी को हमें देनी है? समीहा जी के पास है, अच्छा, वो हमें देंगी? वशिष्ठ महर्षि है ना वहां पर, जो जिस गुफा में आप लोग गए अच्छा थे, वहां अच्छा वो थोड़ा घूम के आए या तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके मैम। हम्म, आप समझ गए होंगे। बस समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बस बढ़िया। हाँ, तो कोई कोई वो काम उनकी ऐसा होगा एनर्जी, जिसकी जरूरत है एनर्जी की वहां पर, तो उनकी समिया जी एनर्जी आप, से कनेक्टेड चाहिए। है, जी उसके जी, साथ कनेक्टेड है, वो कृष्ण भगवान की एनर्जी है। दोनों को टच करना है, फिर आगे प्रोसेस खुद चलेगा।
ठीक, समझ गए? That's all. Thank you. कुछ तो बोलो। थैंक यू लीना जी। समय जी थैंक यू कुछ मैम, तो बोलो। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, मैं इंटरनलाइज कर रही थी। आपसे बात करेंगे मैम। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. थैंक यू लीना जी। यस, Thank अनुराधा आपका हैंड रेज हो रहा था या क्लैपिंग था? नहीं, ओके नो मैम, नो मैम, ठीक। क्लैपिंग की तो थी मैम। वंदना, अच्छा ठीक है, थैंक यू। इंदु जी, सॉरी, वंदना जी कहाँ हैं? वंदना जी एब्सेंट होंगी। अच्छा, आज नहीं है शायद, मुझे लगा वो भी शायद अभी बाहर ही है, हरिद्वार में ही शायद। अच्छा, तो कल के लिए चलो, बता दें। हाँ कल का बता दे, कौन सा दीदी श्लोक हाँ है? इंदु जी आप हाँ बताएं। जी, हमने ये 6th अध्याय के 36 नंबर श्लोक तक पिछली बार लिया था, तो अगली बार 37 श्लोक से 42 तक लेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक, ठीक है। तो उसमें दोबारा से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि जैसे हम लोग उसमें, ये थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ कॉन्टेक्स्ट में, कि जैसे हम योग करते करते कई बार ये होता है कि ध्यान से हम लोग हट जाते हैं, तो उसकी क्या गति होती है ये भगवान ने बताया उसमें, कि जैसे ध्यान में कई लोग जैसे आगे बढ़ते बढ़ते कई बार कोई रुकावट आ जाती है, वो ध्यान से हट जाते हैं, तो लेकिन उसको ये है कि उनकी भी दुर्गति नहीं होती, वो भी फिर अगले जन्म में वही ध्यान से ही आगे चलते हैं। तो ये भगवान ने उसमें बताया। तो बहुत अच्छे प्रश्न है और बहुत अच्छा उत्तर भगवान का, तो ये हम आगे चलाएंगे कल को। तो आप सब का स्वागत होगा, सभी हम लोग ठीक, सुनेंगे। थैंक यू। हाँ, थैंक यू इंदु जी। हम इंतजार करेंगे जल्दी से कल आए और हम गीता ज्ञान सुने। थैंक यू आप सभी प्यारे प्यारे ध्यानियों का, मेरे दोस्तों का हृदय से आभार। कल मिलते हैं, फिर सेशन क्लोज कर रही हूँ। लव यू, लव यू। लव यू, लव यू, आपका लव भी यू। आभार।